गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा। तेरे वास्ते प्रसाद हमने बनाई, तेरे वास्ते प्रसाद हमने बनाई, तेरे वास्ते तेरे वास्ते प्रसाद हमने बनाई, तेरे वास्ते प्रसाद हमने बनाई, तेरे वास्ते प्रसाद हमने बनाए। तुझे आके भोग लगाना पड़ेगा, तुझे आके भोग लगाना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तेरा नाम है, तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला, तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला, तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला, तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला। करिश्मा तुझे अब दिखाना पड़ेगा, करिश्मा तुझे अब दिखाना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा। बहुरी मुनि तन उमा बुलाई, देखत रूप सकल सुर सोहे, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो, प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो, प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो, प्रथम धरे जो ध्यान
प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो, उसमें तुझको दिखाना पड़ेगा, कर्म उस पे तुझको दिखाना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको। गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा। तुलसियावर रामचंद्र की जय। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि को है। ऋषियों ने आगमन दिया एक यहाँ कि हिमांचल से कहा, पुरोहित भी बैठे हुए थे, पुरोहित लोग। उन्होंने कहा कि भाई जाओ। पुरोहित कौन बने हुए उनके? साक्षात वेद जो है ब्रह्मा का, ब्राह्मण का रूप बन के बैठे हुए हैं, वो पुरोहित बने हुए हैं। उन्होंने हिमांचल से कहा कि कन्या को ले आओ। उन्होंने खबर भिजवाई कन्या को लाया जाए और कर श्रृंगार सखी ले आए। पार्वती की बड़ी श्रृंगार की हुई है। उनकी श्रृंगार किसने किया है? उनकी श्रृंगार साक्षात लक्ष्मी आई हुई है, ब्रह्माणी आई हुई है, इंद्राणी आई हुई है, देवताओं की पत्नियां आई हुई है, जो रूप धर के उनके सखी बन गई है, जो कोई जान नहीं पा रहा है। पार्वती भर जानती है, बाकी और कोई नहीं जानता। उनकी श्रृंगार की हुई है और श्रृंगार करके सखियां जब उसको लाती हैं, कहाँ? स्टेज में लाई, विवाह हो रहा मंडप में लाए गए। तो देखत रूप सकल सुर मोहे, उसके रूप को देख करके, पार्वती के रूप को देखकर देवता जो है ना मोहित हो गए। पूरी सृष्टि इतनी सुंदर है, पार्वती इतनी सुंदर है कि वो सुंदर की तो खानी ही है। जितनी सुंदरता है इस संसार में, वो समस्त सुंदरता जो है उस पार्वती की ही तो सुंदरता है। और जो पुरुष जो सुंदर होते हैं ना, वो किसकी सुंदर है? भगवान शिव की सुंदर है। भगवान शिव बहुत सुंदर है। लगता हमें जरूर है कि सांप बिच्छी वाले हैं, ऐसा है, लेकिन भगवान शंकर अति सुंदर। कर्पूर गौरम करुणा अवतारा, इतने सुंदर है भगवान शंकर। तो जो सुंदरता जो मिला हुआ है, इस सृष्टि की जो सुंदरता है, आप जहां भी देखेंगे सुंदर सुंदर। ये पहाड़ को देखेंगे ना, पहाड़ कितनी सुंदर है। झरने में जाएंगे तो देखेंगे कितनी सुंदर है। किसी आदमी को देखेंगे बोले कितने सुंदर है। सुंदरता ही सुंदर। इस सृष्टि में क्या है? सुंदरता ही सुंदरता है महाराज। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि में भगवान पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती दोनों जो है साक्षात विराजित है इस सृष्टि। इसलिए सृष्टि जो है सुंदर। जब सृष्टि को देखिए तो विचार कीजिए, हम क्या कहते हैं? कितनी सुंदर है। सुंदरता को देखने के बाद, सृष्टि को देखने के बाद उस पार्वती के याद स्मरण होनी चाहिए, शिव जी का स्मरण आनी ही चाहिए। तब तो आपने सही से संसार को देखा है, और नहीं तो नहीं देखते। आप किसी नारी को देखते हैं, इतनी सुंदर विश्व सुंदरी है, तो क्या याद आनी चाहिए? उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए। वाह प्रभु वाह, आपने कितना सुंदर बनाया है इसको, आपने कितने सुंदर बनाया है। लेकिन आप बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, उसको याद कीजिए। उसकी जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना? तो भगवान कितनी सुंदर होंगे, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसलिए सृष्टि को सुंदर बनाया है, रूप नहीं बनाया है। सृष्टि बड़ी सुंदर है। और संसार को देखिए तो उसका स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। स्मरण आनी ही चाहिए महाराज। आपने इतना सुंदर बनाया, हे प्रभु आप कितने सुंदर हैं। उनके सुंदर का वर्णन किया जा सकता। पूरी सृष्टि जो है थम गई, थम गया पूरी सृष्टि, इतनी सुंदर। जिसके सांस जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। देवता को सांस भी रुक गया।
जब सांस रुक गया तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो सब मर ही जाएंगे, बिना सांस से कौन जीवित होगा। भगवान शंकर ने कहा अपने इसको वाष्पिनांग को, इनको हवा दो भाई। हवा चला, हवा भी थम गया था, सूर्य थम गया इतनी सुंदरता को देख करके। तो फुफकार करने लगा बांस की फुफकार से सब में सांस आया, मेरा सांस चलने लगा। वर्णे छवि अस जग कवि को है, उनके उसका वर्णन, सुंदरता का वर्णन हजारों मुख से शेष नाम तक नहीं कर सकते, सरस्वती नहीं कर सकती। हम लोग क्या करेंगे महाराज की सुंदरता का वर्णन, है ना। इतना ही जान लो कि भगवान जो है बहुत सुंदर है, इतना मान लो, बहुत ही सुंदर है। कितने सुंदर दिखते हैं ना भगवान गणेश, कितने सुंदर है ना। हम लोग भी तो हैं सुंदर, लेकिन हमारी सुंदरता किससे आई है याद रखिए महाराज। हमारी सुंदरता इनकी सुंदरता की एक कण एक झलक हमको मिली हुई। सब सुंदर है, पूरी सृष्टि सुंदर है। तो क्यों सुंदर है? भगवान ने स्वयं बनाया है, हमको बनाया है, इसलिए पूरी सृष्टि सुंदर है। और सृष्टि को देखिए, संसार को देखिए, सुंदरता को देखिए, उस परमात्मा को याद जरूर कीजिए। हे प्रभु, आपने इतना सुंदर संसार बनाया है, आप कितने सुंदर हैं, याद आनी चाहिए। जगदम्ब जानी भव भामा सुरन मन ही मन किन्नी प्रणाम। तब देवता लोग उसकी सुंदरता को जान गए और बोले ये तो साक्षात जगदम्बा है, दुर्गा है, जिसकी वो तो सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कितने होते बताएं आपको। हम लोग गहने पहनते हैं ना, बहुत से ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कहते हैं ना ब्यूटी पार्लर, सजने के लिए जाते हैं। भगवान ने हमको इतना सुंदर बनाया है कि हमारी सुंदरता से जेवर की सुंदरता बढ़ती है, याद रखिए। जेवर से कोई पहनने से, गहने पहनने से कोई सुंदर नहीं होता। जेवर पहनने से, गहने पहनने से कोई सुंदर नहीं होता। हमारी सुंदरता से गहने की सुंदरता बढ़ जाती है, याद रखिए। हमारी सुंदरता से गहने की सुंदरता बढ़ती है। क्यों? गहने तो हमने बनाया है, पर हमको किसने बनाया है? हमारी सुंदरता को किसने बनाया है? हमारी सुंदरता को बनाने वाला साक्षात ईश्वर है। तो हम तो गहने से भी ज्यादा सुंदर है ना। पहनने वाले जो पहनते हैं ना, तो गहने की सुंदरता बढ़ती है। आदमी की सुंदरता नहीं बढ़ती, महिलाओं की सुंदरता नहीं बढ़ती, गहने की सुंदरता। सुंदर बनिए, सुंदर रहिए, अच्छा से रहिए। और याद रखिए, हम दिल से भी सुंदर रहें, तभी तो सुंदरता है हमारा। सुंदरता क्या है? आदमी की बाहरी सुंदर भी होनी चाहिए, तो अंदर भी सुंदर होनी चाहिए। हमारी इसमें भगवान शंकर को विराजित कर लीजिए, इसमें माँ पार्वती को विराजित कर लीजिए हृदय में, उसका नाम जपते रहिए। प्रदीप महाराज कहते हैं ना, चलते चलते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तु जपते रहिए, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, यदि आप जपते रहोगे, उसके नाम को जपते रहोगे, तो निश्चित जान लोगे आप अति सुंदर हो। आपका मन भी सुंदर है, आपका तन भी सुंदर है, आपका चित्त भी सुंदर है। आप सुंदर ही सुंदर हो महाराज, बाहर से अंदर तक सुंदर ही सुंदर। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, तभी सुंदरता है, तभी इस जीवन की धन्यता है। अन्यथा धन्यता नहीं है, अन्यथा हम सुंदर नहीं है। यदि भगवान का हम नाम ना ले, याद रखिए, चाहे वो विश्व मोहिनी हो जाए, विश्व सुंदरी हो जाए, चाहे विश्व सुंदरा हो जाए, है ना, कोई भी हो जाए, पर वो यदि भगवान से दूर है, भगवान को उसके हृदय में नाम नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, सत्कर्म उसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में धर्म नहीं है, तो जान लीजिए वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, वो बदसूरत है महाराज। सुंदर तो आप लोग, अति सुंदर, जो भगवान को अपने हृदय में बिठा कर रखे हुए हो। इसलिए तो आप लोग भगवान को यहाँ पर आए हैं, इसलिए तो आए हैं। सुंदर वो होते हैं जो दिन रात मंदिरों में जाते हैं, भगवान को भजन करते रहते हैं। आप लोग, मैं देखता हूँ कभी इधर आते जाते रहता हूँ ना, तो यहाँ माताएं जो है मंदिर में बैठ करके भजन गाती रहती हैं। सुंदर है, यही सुंदरता है। इस सुंदरता को बढ़ाइए, यही तो कथा है महाराज। हमारी भक्ति बढ़े अभी तो हम सुंदर होंगे। हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं, तो समझ लो हम सुंदर नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं है। सुंदर बनिए, आप लोग तो सुंदर है ना। सुंदरता मर्याद बन जाए कोटि बदन। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, वो जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला। सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगावे, सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगाए। वो कैलाश में बैठे फेरे किसके नाम की माला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला। सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगावे, सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगावे। वो कैलाश में बैठे फेरे किसके नाम की माला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला। विश्वनाथ है शिव शंभू तो क्यों कुटिया में रहते हैं, क्यों कुटिया में रहते हैं, क्यों कुटिया में रहते हैं। महादानी महाकाल को औखट जगवाले क्यों कहते हैं, जगवाले क्यों कहते हैं, जगवाले क्यों कहते हैं। विश्वनाथ है शिव शंभू तो क्यों कुटिया में रहते हैं, क्यों कुटिया में रहते हैं, क्यों कुटिया में रहते हैं। महादानी महाकाल को औखट जगवाले क्यों कहते हैं, जगवाले क्यों कहते हैं, जगवाले क्यों कहते हैं। भेद कोई ये समझ न पाया, शिव ही जाने शिव की माया। भेद कोई ये समझ न पाया, शिव ही जाने शिव की माया। बांट के अमृत देवों को क्यों पी गए विष का प्याला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला। कौन ये समझेगा भोले ने तन में भस्म रमाई क्यों, तन में भस्म रमाई क्यों, तन में भस्म रमाई क्यों। त्यागे पुष्प विमान सवारी नंदी गण ही भाई क्यों, नंदी गण ही भाई क्यों, नंदी गण ही भाई क्यों। कौन ये समझेगा भोले ने तन में भस्म रमाई क्यों, तन में भस्म रमाई क्यों, तन में भस्म रमाई क्यों। त्यागे पुष्प विमान सवारी नंदी गण ही भाई क्यों, नंदी गण ही भाई क्यों, नंदी गण ही भाई क्यों। क्यों पहनी सर्पों की माला, बाघंबर है क्यों तू साला। क्यों पहनी सर्पों की माला, बाघंबर है क्यों तू साला। मन में सागर करुणा का और आंखों में है ज्वाला। जाने डमरू वाला, खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू
सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगावे। सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगावे। वो कैलाश में बैठे फेरे किसके नाम की माला, जाने डमरू वाला खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला खुद जाने डमरू वाला। सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगावे। सारी सृष्टि शिव शिव गाए, शिव शंभू का ध्यान लगाए। वो कैलाश में बैठे फेरे किसके नाम के माला, जाने डमरू वाला खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला खुद जाने डमरू वाला, जाने डमरू वाला खुद जाने डमरू वाला। कोटि बदन नहीं बनाए बरनत जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमते तुलसी छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकरुता। मुनियन शासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कौली संशय करे जनी, सुर अनादि जय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन शेष गणेश महेश ये नहीं कर पाते। तो तुलसीदास कहते तो मैं कैसे करूं उसकी सुंदरता का वर्णन। ईश्वर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो महान सुंदर है। तो और उसी कारण से पार्वती सुंदर है ना, इसलिए महिलाएं जो होती हैं बड़ी सुंदर होती है। भगवान ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे, जब पुरुषों को उन्होंने रचना किया बनाया, तो अब उसके पास समस्या है, जो पुरुष तो है पर उसके लिए नारी महिला उसको बनाना कैसे बनाया जाए, उसे कौन बनाए। ब्रह्मा जो असमर्थ हो गए बनाने के लिए, नहीं बना पाए, महिला नहीं बना पाए, नारी नहीं बना पाए, स्त्री नहीं बना पाए। उन्होंने भगवान शंकर के पास गए, कैलाश में गए, माता पार्वती और शंकर जी बैठे हुए थे। तो माता पार्वती से उन्होंने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी कि माँ मैं तो सृष्टि की रचना कर लिया, पुरुष भी बना दिया, पर नारी मुझसे बन नहीं पाई। ये नहीं बना सकती, ये आप ही बना सकते हैं, आपके छोड़ो कोई नहीं बना सकता। तब माता पार्वती जो है ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करती और तब नारी की उत्पत्ति होती है। तो नारी की उत्पत्ति किसने हुई, किससे हुआ? साक्षात माँ जगदम्बा से हुआ, पार्वती से हुआ है। पार्वती इतनी सुंदर है ना, इसलिए नारियां जो है ना, महिलाएं बड़ी सुंदर होती है। पार्वती बड़ी तपस्वी थी, बड़ी तप की थी, बड़ी भक्ति की थी। आज भी आप देखेंगे नारी जो है ना, वो बड़ी पुरुष से ज्यादा भक्ति करती है, पुरुष से ज्यादा भक्ति करती है। पुरुष से ज्यादा धर्म किसके पास है? पुरुष से ज्यादा कोई धर्म है तो नारियों के ऊपर धर्म की रक्षा वही करती है। तब की शक्ति किसके पास ज्यादा है? पुरुष के पास कुछ नहीं। पुरुष तो क्या है, उठा सुबह अपना काम धाम में गया, शाम खाया, खाया पिया, फिर सो गया। तपस्वी होती है नारी, तपस्वी होती है, बहुत ज्यादा तपस्वी होती है। आप लोग तप करते हैं, उपवास तो आप ही लोग करते हो ना, कौन करता है? सबके लिए परोपकारी भी होती है। पति के लिए उपवास रहेंगे, तीजा
कल टीवी में सुना था, कल भाई का दिन था, भाई के लिए उपवास था कल है? हाँ नहीं, हाँ कल उसी के लिए उपवास था। बेटे के लिए उपवास होती है। उपवास क्या है? तब तो है, खाना पीना छोड़ दिए, वो काम कर रही है, काम में कमी नहीं है, काम तो बहुत ज्यादा कर रही है, दिन भर घर के काम में लगी हुई है, सुबह 5 बजे से उठती है, रात के 10 बजे तक काम करती रहती है, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए पालती है, वो पालक भी करती है महाराज। लक्ष्मी, इसीलिए लक्ष्मी के रूप भी कहा गया नारियों को। घर में भोजन न बनाए तो कौन है, कोई पलेगा क्या? नहीं पलेगा, सबको पालती है, चींटी मीटी सबको शक्कर देती है, चींटियों भी शक्कर देती है। पुरुष देते हैं क्या? पुरुष कुछ नहीं देते, पुरुष तो कमाने भर लगे रहते हैं महाराज। नारियां जो होती है सबका ध्यान रखती है। गुड़िया चिड़े थे ना, वो दाना देती है, उसको भी देते हैं, बावन चिड़े। कोई आते हैं मंगने वाले, उसको भी देते हैं। उपवास व्रत तो पूरा, मैं कहता हूँ ये सावन भादो तो उपवास है, उपवास है उनके लिए, है ना। पूरा महीना 2 महीना उपवास है, उपवास है, यही लोग उपवास। और सबके लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते, ये याद रखिए। महिलाएं जो है ना, सबके लिए उपवास रहेंगे, सबके जीवन के मंगल कामना करेंगे। मेरा पति जो है युगों तक जीते रहे, वो कहेंगे। मेरे पुत्र जीते रहे, अच्छे रहे, भले रहे, मेरे भाई भले रहे, सबके लिए करती रहती हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। इतने सद्विचार है, निस्वार्थ है, अपने लिए कुछ क्यों? पार्वती के बनाए हुए, पार्वती के बनाए हुए, पार्वती के ये रूप है, इसलिए हमारा जिसमें सब कुछ आया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हो शंभु भगवान, कोई सुन संशय करे जनी सुर आजाद दिया जा। उसके बाद विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ। पंडित जी लोग, फिर भगवान पार्वती आई और पार्वती को बैठाया गया महाराज।